हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम बात करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग की। ठीक है, अब तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हम उससे फर्दर मूव करते हैं, फर्दर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आपको बताने क्या होंगे। सॉरी, मीन बताना आपको फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 का। ये वैसे क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो 30 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 सेम उसी की तरह। तो आपको ये खुद से करना है, मैं लिख देता हूं डू योर सेल्फ, और आप कमेंट करेंगे बेटा करके। बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करें बेटा। ठीक है, कमेंट करना है और आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, ये कह रहा है द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच। जो मोड होता है किसी सेट में, ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल होता है, या इज द मिड वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, या इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, या अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या ऑप्शन जाएगा आपका डी। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ये तो मोड होता नहीं है। मोड में क्या होता है, एक डाटा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है बेटा। ठीक है, जो बार बार आता है, जिसका नंबर ऑफ चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इज द मिड वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तो है नहीं। मिड वैल्यू में तो हम क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं मिड वैल्यू के लिए, और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी, अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो डाटा तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, उसे हम मोड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा बेटा द मीन वेट ऑफ 7 बॉयज इज 56 kgs। तो मीन दे रखा आपको, यहां कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व। तो कह रहा है मीन वेट दे रखा आपको, मीन दे रखा है, मीन वेट ऑफ 7 बॉयज दे रखा है 56 kg। मीन दे रखा आपको 7 बॉयज के वेट का, इंडिविजुअल वेट दे रखे हैं 6 बॉयज के ये, और आपको फाइंड द वेट ऑफ द 7 बॉय। तो कर लेते हैं बेटा मीन, हम मीन वेट ऑफ 7 बॉयज हम करेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट ऑफ 7 बॉयज और डिवाइड बाय टोटल बॉयज, टोटल बॉयज, सिंपल। तो बेटा 7 बॉयज का वेट का मीन दे रखा, मीन दे रखा आपको 56, तो आपने कर लिया। सम ऑफ वेट ऑफ 7 बॉयज, तो 6 बॉयज का आपको वेट इंडिविजुअली गिवन है, आपको 7th बॉय का निकालना, तो हम 7th बॉय का x मान लेंगे। ठीक है, तो सम कर लेते हैं वेट का। तो 6 बॉयज का वेट दे रखा 52, और प्लस करेंगे 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 और प्लस 55। 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स का, या 6 बॉयज का हमने वेट लिख लिया, और 7 बॉयज का हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं वो x kg है, और अपॉन टोटल 7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कर लोगे। 56 इंटू 7 हो जाएगा, और इसको आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 14, और ये 19 26 प्लस 2 28, 8 कैरी आ जाएगा, 2 8 यहाँ पे कैरी 2, 5 5 10 16 21 26 और 31 33 डिवाइड बाई और प्लस x चलेगा। ठीक है, ये तो आपका इनटू में चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 338 प्लस x इक्वल 6 7 42, 4 कैरी, 6 5 30, 30 प्लस 4 34, और x का वैल्यू, सॉरी प्लस x, और x का वैल्यू 342 माइनस 338, तो कितना हो जाएगा बेटा
14, नहीं नहीं मिस्टेक हो गया बेटा, कुछ लग रहा है। 52, 57, 55, 60, 59, 55 और प्लस x मान लिया 7 बॉय का वेट हमने, ठीक है, x और इक्वल टू 56 kg आपका दे रखा है। 7 बॉयज हैं, 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 42, 392 आएगा बेटा ये, 392, 392। अब माइनस कर लो, x इक्वल 54 kg। तो 7th बॉय का वेट, सो वेट ऑफ 7th बॉय कितना आ गया, 54 kg, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका बी इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आप क्या करोगे, 54 kg। यस 54 kg आपका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे बेटा मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है इन अ क्लास इंटरवल, इन अ क्लास इंटरवल the number is obtained by adding its upper and lower class limit and dividing the sum by 2 is called, क्या बोलते हैं, एक क्लास इंटरवल मान लिया आपके पास, सपोज हम क्लास इंटरवल हम मान लेते हैं, हमारे पास ये दे रखा है 20 to 30 दे रखा है, क्लास इंटरवल में मान लिया, सपोज आपका ये है, कह रहा है द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इट्स अपर एंड लोअर, एडिंग लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडिंग सम बाय द 2। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, स्कोर मिलेगा, मिड वैल्यू मिलेगा, क्लास मार्क मिलेगा, ये मीन मिलेगा। तो क्या आप बोलते हैं इसको बेटा, क्लास मार्क, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क का मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं हम, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, इसलिए ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है, एक ग्रुप डाटा दे रखा है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, अनग्रुप डाटा आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है। तो आपको दे रखा है, ये डाटा लिख लेते हैं यहां पे, चलो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये एक्स आई जाएगा, इधर एफ आई आ जाएगा, उधर ई नोट कर लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं एक्स आई जो डाटा दे रखा है, और इधर एफ आई लिख लेते हैं, नीचे सम कर लेंगे और इधर इसको सम कर लेंगे, सिंपल। तो सिग्मा एक्स आई और इनटू एफ आई निकाल देंगे इधर। तो बेटा दे रखा है एक्स आई, देख लो कितना दे रखा है, कितने डाटा है, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 ले लिया, और फिर इसके लिए सम के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं। तो बेटा एक्स आई सबसे पहला अगर 10 डाटा है तो इसकी एफ आई फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, ठीक है। 15 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10, पी है तो फ्रीक्वेंसी 7, 25 तो 8 और 30 तो 2, ठीक है। ये आपको डाटा दे रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, 15 10 टाइम, पी 7 टाइम, 25 8 टाइम और 30 2 टाइम्स, ठीक है। आपको मीन दे रखा है बेटा, इसमें मीन दे रखा आपको 18.75। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस पी के वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बेटा इस केस में अगर आपको एक्स आई दे रखा और एफ आई दे रखा फ्रीक्वेंसी, तो आप जो मीन निकालते हो उसका फॉर्मूला आप लिख लो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। समेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। समेशन इसका मतलब है कि एफ आई इंटू एक्स आई करके इंडिविजुअली और फिर उसको सम कर देना है। तो जैसे एफ आई एक्स आई इसका निकालोगे 10 5 50, इसका 150
इसका 7p और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा सिंपल, और ये 60, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यहां निकाल लो, कितना हो जाएगा, इनको ऐड करके 15, 22 और ये 30 और ये 32, ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लो, क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है और सबको ऐड कर देना, उसको सिग्मा बोलते, समेशन कर देना, हमें ऐड कर लेना, कर लेंगे। 50 ये 200 हो गया, 400 और 460 और प्लस 7p, ठीक है। अब फॉर्मूले में लग देंगे, फॉर्मूले में आप कर दो 18.75, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 460 प्लस 7p और अपॉन सिग्मा एफ आई 32 इक्वल 18.75, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 460 प्लस 7p इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18.75 इंटू 32, ठीक है। तो कर लेते इधर 18.75 में 32 से मल्टीप्लाई, 2 5 से 10, 2 7 जा, ठीक है, ये हो गया 5625, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है, 0 5 5 10 10, ठीक है, ये हो गया, और इसमें डेसिमल यहाँ पे, तो 600 हो गया बेटा, ये मल्टीप्लाई करके 600 और 460 प्लस 7p और 7p इज इक्वल टू 600 माइनस 460, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 140 और 7p इक्वल ये, और p का वैल्यू 7 2 जा 40, p का वैल्यू कितना आ गया 20, तो ऑप्शन सी इज, ठीक है। तो आपको ये टेबुलर फॉर्म दे रखी थी जिसमें डाटा और उसकी फ्रीक्वेंसी, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो आपको पी का वैल्यू बताना। तो बेटा मीन का फॉर्मूला आपको ये लगाना, ये ध्यान रखना, मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो उसे करंट नोट मूव कर दे बेटा, क्वेश्चन नंबर आगे 36 में मूव करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, नोट करें इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 60, देयर सम इज, आपको दे गिवन है क्वेश्चन नंबर 36, देखो बेटा आपको मीन दे रखा है कितना 60 और 50 नंबर्स का, तो सम बताना। तो मीन हम क्या करते हैं, सम ऑफ, जैसे 15 नंबर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है कि मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दो, चलो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमें सम निकालना है 15 नंबर्स का, तो मीन हमें दे रखा 60 और टोटल नंबर कितने हैं 15 नंबर्स का सम है, तो 15 900, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर्स, मीन में टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 900 ऑप्शन, ठीक है। सिंपल था, इसका ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन कर देना बस। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 37 पे बेटा, ठीक है। 37 का कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन, तो मीन इक्वल सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कर लेंगे यहां पे, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल 10 नेचुरल में तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस कहां तक 10 तक, और अपॉन में कितने टोटल 10 हो गए, ठीक है। इसको आप सम कर लोगे, कर लो, कितना हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते पूरा, 5 6
7 8 9 और ये 10, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 3 6 10 15 21 और ये 28 फिर 36 45 और 55 और डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया बेटा 5.5। तो मीन कितना आ गया, सम ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना मीन है 5.5, इसलिए ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा चीजें। हमें क्या निकालना था, यहाँ पे मीन निकालना था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो हमने क्या करा, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अपॉन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर सम कर लिया कितना है 55 और नीचे कितने नेचुरल नंबर्स हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर देना, आंसर 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बेटा 38 पे देखें। ये सारे मीन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास मीन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। मीन ऑफ 8 नंबर्स इज दे रखा, मीन दे रखा आपको, मीन ऑफ 8 नंबर्स दे रखा कितना 25। ठीक है, तो बेटा 8 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 8 नंबर्स का कितना सम हो जाएगा, हमने बताया था मीन में 8 से मल्टीप्लाई, 25 इंटू 8 कितना हो गया 200। ठीक है, सम ऑफ 8 नंबर्स का कितना आ गया, सम ऑफ 8 नंबर 200। अभी कह रहा इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब 8 नंबर है उसमें से हम 5 हर एक में से घटा दें, तो कितना घटाना पड़ेगा हमें 40। तो हम 40 क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कर दे रहे हैं। तो हमारा कह रहा है व्हाट विल द न्यू मीन, तो न्यू मीन हम कैसे निकालेंगे, जो प्रीवियस सम ऑफ ये आया था इसमें से हम क्या कर देंगे 40 माइनस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 80 है, इसको आप काट दीजिए। सम ऑफ 8 नंबर्स प्रीवियस कितना था 200, अब 40 आपको माइनस कर देना है, क्योंकि 5 जो है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 5 घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8 नंबर है, तो इसलिए कितना घटाना पड़ेगा 40। तो इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 160 अपॉन 8, इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20। तो 20 आपका ये। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल था, आसान कर लोगे आप। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 39 पे। 39 भी सेम क्वेश्चन आपका, 39 भी बेटा सेम क्वेश्चन इसी की तरह होगा। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है 25। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। अब ये कह रहा है इफ वन ऑब्जर्वेशन नेमली, एक ऑब्जर्वेशन जो 25 है उसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो फिर न्यू मीन कितना होगा। तो क्या कर लेंगे, न्यू मीन के लिए हम क्या करेंगे, जो सम है, जो सम था, सम में से क्या घटा देना आपको 25 माइनस कर दो बस। ठीक है बेटा, 25 हटा दिया, तो अब नंबर कितने बचे आपके पास, कितने ऑब्जर्वेशन बचे 9, इसलिए 9 रखोगे टोटल। सम 250 में से 25 माइनस डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 225 अपॉन 9, 25। ठीक है, तो न्यू मीन जो आएगा 25 है। क्या करना था हमें, सम में से उस नंबर को आप डिलीट कर देंगे, सम में से वो नंबर आप हटा दोगे, माइनस कर दोगे, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो न्यू बनेंगे वो 9 बनेंगे, क्योंकि एक हमने ऑब्जर्वेशन हटा दिया जो 25 था, इसलिए आपका 25 आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है द मीन वेट ऑफ 8 मार्क्स 8 numbers is 15 kg. If 2 multiply each number, what will the new mean? आपको स्वयं करना है, डू योर सेल्फ, ये आप खुद से करेंगे सेल्फ। ठीक है, और कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को, खुद से करना है ये, और आपको कमेंट करना है इसका ऑप्शन जो भी है। ठीक है,
होमवर्क में इसे आप डाल लो, होमवर्क में, ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट इन टेस्ट आर दिस। ये सारे मार्क्स हैं जो एक टेस्ट में स्कोर किए हैं 12 स्टूडेंट्स ने। आपको बताना फाइंड द मॉडल मार्क। तो जो बेटा मॉडल मार्क्स होती है, एक तरह का आप इसे मोड समझिए। मैं तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट्स इन टेस्ट आर, ये नंबर्स, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12 स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है। तो आपको बताना फाइंड द मॉडल मार्क्स। तो बेटा मॉडल मार्क्स में क्या होता है, जो डाटा जितनी बार ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल मार्क्स। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें आपके पास डाटा 37, 23, 16, 19, 24, 23 और ये सब डाटा दे रखा। तो आपको जिसमें मोस्ट जो डाटा रिपीट हो रहा है, तो देखो इसमें 23 1 2 और 3, ठीक है। और देखो 37 एक ही बार रिपीट, एक बार बस। 16 भी एक बार जा रहा है देखो, 19 भी एक बार। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है बेटा कौन सा डाटा हो रहा है, 23, इसलिए मॉडल मार्क्स में आपको क्या आ जाएगा, 23। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कह रहा है द ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं आपको इन असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है आपको। देखो 42 में ऑब्जर्वेशन 29, 32, 48, 50, फिर x प्लस 2, फिर 72, 78, 84 और 95। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है। आपको इसमें दे रखा बेटा मीडियन, आपको दे रखा है इसका मीडियन, आपको गिवन है मीडियन दे रखा आपको 63। तो आपको x का वैल्यू बताना। तो अब देखो बेटा कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो बेटा देखो 4 इधर से माइनस कर दो और 4 इधर से हटा दो। अब आप देख रहे हो बेटा ये दो नंबर आपके बीच में बढ़ रहे हैं, तो इनको ऐड करके क्या कर लेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जब आपके पास ऐसे हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 का डिवाइड, क्योंकि यहां बीच में पड़ेगा नंबर, तो हम इनको ऐड करके 2 का डिवाइड और इक्वल टू ये मीडियन होगा। तो कर लेते हैं 2x प्लस 2 और ये इधर मल्टीप्लाई और 2x इक्वल टू 126 माइनस 2 और 2x इक्वल टू 124 और x का वैल्यू 62। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया ये? इस तरह से था। अगर यहीं पे आपके मान लो ये देखो n आपका क्या है, जो ऑब्जर्वेशन आपके 10 ऑब्जर्वेशन, तुमने क्या करा 4 ऑब्जर्वेशन इधर निकाल दिया, 4 ऑब्जर्वेशन आपने इधर निकाल दिया। अब ये दोनों आ रहे हैं तो इनके बीच में आपको मीडियन पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज ले लेंगे दोनों का और फिर इक्वल टू 63 आपको मीडियन गिवन है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 62। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वरना ये इजी मेथड है, आप इससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बेटा 42 पे मूव करते हैं, 43 पे, सॉरी 43 पे कह रहा है बेटा एवरेज दे रखा आपको, देखो एवरेज दे रखा है 2 नंबर्स का 21, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, या आप मीन कह सकते हैं, वो दे रखा आपको 21। इफ एनी थर्ड नंबर इज एडेड, चलो तो बताओ सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हम क्या कर लेंगे 20 मीन में एवरेज में हम 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 42, सम ऑफ 2 नंबर्स 42। इफ एनी थर्ड नंबर इज एडेड, मान लो एक थर्ड नंबर ऐड करते हैं, तो सम ऑफ 3 नंबर्स का कितना हो जाएगा सम, मान लो थर्ड नंबर आपका x है तो 42 प्लस x हो जाएगा। सिंपल, आपको
अब एवरेज ड्रॉप हो जाता है, एवरेज ड्रॉप टू 19। अब एवरेज आपको कितना हो जाता है, 19 हो जाता है बेटा, एवरेज 19। तो आपको इस थर्ड नंबर की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल कर लेते हैं, एवरेज इक्वल क्या होगा, सम ऑफ थ्री नंबर्स दे रखा 42 प्लस और x, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 3। एवरेज आपको 19 दे रखा है, 19 इक्वल टू 42 प्लस x डिवाइड बाई 9, सॉरी 3। इसको आप कर लीजिए इधर, 19 3 जगह कितना आ जाएगा, 57 इक्वल 42 प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा, घटा दो से 57 में से 42 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 50, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50। तो ऑप्शन आपका 20 करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम होते हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग नहीं होती, हम डेफिनेट नहीं है कि वही कंफर्मेशन नहीं मिलता। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, कंफर्मेशन नहीं रहता। तो जैसे कह रहा है रोलिंग अ डाइस को रोल करना, क्या उससे पता चल सकता है, या उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो नंबर स्पेसिफिक नंबर वो आएगा, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडमली हुआ है। टॉसिंग अ कॉइन, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से अचानक हम कोई एक कार्ड निकाल देते हैं, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी हम डेफिनेट नहीं है कि ये कार्ड स्पेसिफिक होगा। डी ऑप्शन में कह रहा है थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, यस इट इज द कंफर्मेशन। यहाँ पे कंफर्म है कि आप उससे बिल्डिंग के रूप से आप एक बॉल को थ्रो करेंगे नीचे, तो पता है वो नीचे जाएगी, उसका ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इसका डी ऑप्शन, throwing a ball from roof of a building is a not a random experiment, is a definite experiment, ठीक है। क्वेश्चन 45 कह रहा है the difference between upper limit and lower limit of group is called class size। क्लास साइज को बोलते हैं, जो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते तो वो क्लास साइज, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन नंबर तक आपके क्वेश्चन करा चुके हैं बेटा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो लेक्चर में, नोट करें इसे और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।